का नहीं होता राम मंदिर, नहीं होता हिंदुस्तान पाकिस्तान, नहीं होता कश्मीर का मुद्दा, नहीं होता 370। आप वोट लेना है, आपको आइए मैदान में, आपको सिखाते हैं। आप वोट लीजिए कि हमारे संसद हमारे पार्टी की, मैं बीजेपी से हूँ, मेरे पार्टी अगर संसद आपके क्षेत्र से हैं तो आप संसद के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि आप जीत के जाएंगे यहाँ से 5 साल के लिए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चे के रोजगार के लिए क्या होगा, हमारे रोजगार के लिए क्या होगा, मेरा अच्छा स्वास्थ्य, हमारा अच्छा इलाज होगा कि नहीं होगा, अच्छा सड़क हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिजली लाइट हमको मिलेगा कि नहीं। आप उस संसद से सवाल कीजिए, ठीक है, उसके बाद अपना मतदान कीजिए। आप 2 साल से टेंट में भगवान राम थे, कहाँ जैसे कि उनको कोई लाने का प्रयास किया, आज हमारे मोदी जी लाने का प्रयास किए, तो सब लोग मन में पूजा पाठ करते हैं। मन में पूजा पाठ करते हैं। हाँ, मंदिर में नहीं। मंदिर में नहीं करते, नहीं, मतलब मन में पूजा पाठ करते हैं। हाँ। मन है तो सब चीज है। इंसान रहेगा तब ना मंदिर में घंटी बजेगा, इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। अगर मौलवी मौलाना नहीं रहेगा तो मस्जिद में अजान कौन देगा, ठीक है। इंसान ही नहीं रहेगा तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा। भी किसी को बुखार लगे, दर्द होके तो दवाई से ठीक होगा, मंदिर के झूठ साझ अंतर तंत्र मंत्र से नहीं ठीक होगा। बीमार पड़ेगा तो सुई या दवाई की जरूरत है ना। मंदिर बाद में जाता है पूजा कर्म के आधार पर, और डॉक्टर के पास जाता है जब तबीयत खराब होता है। तो सारे नेताओं से कहते हैं छोड़ दीजिए और उसके बाद विकास पाइए। देखिए 400 सीट का गारंटी करते हैं ना, 500 सीट से जीतेंगे आप। हिंदुस्तान पाकिस्तान को हटाओ, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को हटाओ, अब 370 हटाओ, उसके बाद अब मैदान में उतरो ना भाई, फुल सपोर्ट मिलेगा जनता का। आप बात करो इस देश के विकास के लिए, ठीक है, आप बात करो अच्छे एजुकेशन के लिए, आप बात करो अच्छे रोजगार के लिए, आप तो बात करेंगे नहीं, खाली जुमलाबाजी, 2 करोड़ नौकरी। पटना जंक्शन पे है, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी जी का एक बयान जो है बहुत ज्यादा वायरल है। उन्होंने साफ तौर पे कहा, बीमार पड़ने पे हम कहाँ जाते हैं, मंदिर या अस्पताल। आइए हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। पहले ये बताइए, अब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, मंदिर या अस्पताल? पूरा दुनिया जानता है, हाँ। किसी से पूछने का जरूरत नहीं है कि हम बीमार पड़ेंगे तो अस्पताल जाएंगे, किसी हॉस्पिटल जाएंगे। जब ज्यादा सीरियस होंगे तो ये नहीं देखेंगे सरकारी है कि प्राइवेट है, ठीक है, तो हॉस्पिटल जाएंगे, लॉजिक सी बात है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जिसने भी ये कहा हम खुद बीमार पड़ते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, लॉजिक से बात है, कोई नर्सिंग होम जाते हैं, या कोई हल्का सा जुकाम वगैरह होता है तो दवा दुकान वाले को हालत बता के लेकिन जाते हैं, दवाई के रिलेटेड हर चीज से। तेजस्वी जी के बातों से आप साफ तौर पे सहमत हैं? एकदम सहमत है। कहने का मतलब ये है कि हम सारे नेता, एक नेता को नहीं, सारे नेताओं को टारगेट करता हूं भाई कि आप देश के लिए विकास के लिए बात कीजिए ना, फुल सपोर्ट मिलेगा। जो भी नेता है भाई, अब एजुकेशन में बात कीजिए ना, फुल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आप हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए बात कीजिए ना, फुल सपोर्ट मिलेगा। हमारे देश कैसे आगे बढ़ेगा उससे बात कीजिए, फुल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आप नेताओं से ये अपील करते हैं, हाथ जोड़ के भाई विनती करते हैं, थक चुकी है हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता, थक चुकी है जुमलेबाजी से भाई। जुमलेबाजी से मतलब समझ रहे होंगे कि टारगेट किसको कर रहे हैं। जुमलेबाजी हो रहा है साफ तौर पे इंडिया में। जुमलेबाजी हो रहा है, लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को क्या कहते हैं, बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है, लोगों से हिंदू मुस्लिम करने का काम किया जा रहा है, लोगों से जुमलाबाजी। भाई जुमलाबाजी तो इतना चल रहा है, 2014 के बाद जुमलाबाजी इतना चल रहा है ना कि हिंदुस्तान की जनता, 142 करोड़ की जनता जो है ना, 2014 के बाद परेशान हो चुकी है, हैरान हो चुकी है, ठीक है। ये सब मुद्दे भाई, अब इस सब मुद्दा को हटा दो ना भाई, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को हटाओ, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को हटाओ, अब 370 हटाओ, उसके बाद अब मैदान में उतरो ना भाई, फुल सपोर्ट मिलेगा जनता का। आप बात करो इस देश के विकास के लिए, ठीक है, आप बात करो अच्छे एजुकेशन के लिए, आप बात करो अच्छे रोजगार के लिए, आप तो बात करेंगे नहीं, खाली जुमलाबाजी, 2 करोड़ नौकरी, सो गए। फिर आएंगे 2024 के लिए भी ग्राउंड में रिपोर्टिंग भाषण देंगे, अब की बोलेंगे 4 करोड़ नौकरी, फिर सो जाएंगे। यही तो है, ये छोड़ दीजिए, इस सारे नेताओं से कहते हैं छोड़ दीजिए और उसके बाद विकास पाइए। देखिए 400 सीट का गारंटी करते हैं ना, 500 सीट से जीतेंगे आप। जी 500 सीट से जीतेंगे। 500 सीट से जीतेंगे। दादा ये बताइए, तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा है कि बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाते हैं या हॉस्पिटल, अस्पताल? अगर बीमार पड़ेगा तो सुई या दवाई की जरूरत है ना। मंदिर बाद में जाता है पूजा कर्म के आधार पर, और डॉक्टर के पास जाता है जब तबीयत खराब होता है। तो डॉक्टर के दवाई से न ठीक होगा कि मंदिर के खाली जाने से ठीक होगा। दोनों करो, कोई बात नहीं है, दोनों करो। हाँ, तो तेजस्वी जी की आप बात से सहमत हैं या फिर नहीं है? ऐसा हम तो यही कहेंगे कि जब भी किसी को बुखार लगे, दर्द होके तो दवाई से ठीक होगा, मंदिर के झूठ साझ अंतर तंत्र मंत्र से नहीं ठीक होगा। तेजस्वी जी का मेन टारगेट कहना था राम मंदिर पे। राम मंदिर पर टारगेट, ये सब चीज जो है
करने के लिए राम सबके लिए है, रहीम सबके लिए है, एक ही चीज है, एक ही बिंदु है ओम शक्ति, जो कि दोनों के टारगेट में रहता है, हिंदू मुस्लिम सबको। ठीक है ना, मानने के तरीका अलग अलग है। हाँ, और कोई अब ये बताइए, आप जो है बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, मंदिर या अस्पताल? देखिए दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। दवा अब के दोनों को आप, दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरी है भगवान का। हाँ दुआ भी जरूरी है, बहुत। लेकिन तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो है पहले जो है स्वास्थ्य सही करना चाहिए, एजुकेशन सही करना चाहिए, बेरोजगारी को जो है जिस तरह से इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उस चीजों को खत्म करना चाहिए, तब जो है मंदिर और जो है तमाम सारी चीजों को जो है बनाना चाहिए, उन्हें साफ तौर पे कहा। तो क्या तेजस्वी जी के बात से आप सहमत है या नहीं? तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के थी मंत्री है ना, हाँ, एनएमसीएच में दवा मिल जाती है पूरा हॉस्पिटल में? नहीं मिलता है। मिल जाएगी। हाँ मिलता है। फिर वही वाली बात कर रहे हैं, हम पुर्जा लेके चलेंगे, दिलवा दीजिएगा हॉस्पिटल के दवा। हाँ मतलब अभी- सारा दवा वहाँ तुलसी मंडी बाहर में मेडिकल का दुकान है, अगम कुआं रोड में, सब अगम कुआं रोड से मिलता है। सब अगन कुंवर रोड से मिलता है। हॉस्पिटल से आपको कौन दवा मिलेगा? पैरासीटामोल, जो बुखार का दवा होता है छोटा सा, अच्छा, वो सब मिलेगा। पैरासीटामोल सिर्फ मिलता है, बस। लेकिन और सारी दवाइयाँ नहीं मिलती। नहीं। लेकिन आप संतुष्ट है या नहीं उनकी बातों से? ये देखिए बताइए। बात तो ठीक बात बोली ना, चलिए ठीक है, हम मान लें कि बात बोली ठीक है। तो जब वो ऐसा बात बोल रहे हैं तो अपने ये एक पोलो रोड में रह रहे हैं, उनके पिताजी 10 सर्कुलर रोड में रह रहे हैं, उनके भाई 2M स्टैंड रोड में रह रहे हैं। एक घर में 3-4 जगह की राजनीति है, एक घर में नहीं रह सकते हैं। 3-4 जगह घर जब जो लिए हुए हैं वो सब ठीक है, आप लिए हुए हैं वो सब घर, आप शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग खुलवा दीजिए, स्कूल खुलवा दीजिए, तो ना जानेंगे कि आप तेजस्वी जी तो काम कर रहे हैं ना इस पे भी। क्या काम कर रहे हैं। आप जब बीमार पड़ते हैं तो मंदिर जाते हैं, अस्पताल, आपका जो है डिप्टी सीएम कह रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पे आप? अस्पताल जाना चाहेंगे। अस्पताल जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि पहले अस्पताल पे काम होना चाहिए या फिर मंदिर मस्जिद पे? अस्पताल पे। अस्पताल पे काम होना चाहिए। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि लाखों का फंडिंग हो रहा है, ब्रांड वेस्टिंग किया जा रहा है, लोग बिहार से कई सारे ट्रेनें बुक हो रहे हैं, बसें से बुक हो रहे हैं, तमाम सारे लोग जो है राम मंदिर को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उस जगह पे लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव साफ तौर पे कि जो है कोई अस्पताल होता तो बहुत बेटर होता सभी के लिए। क्या उनकी बातों से सहमत है या नहीं? जी बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब अस्पताल होना चाहिए। जी बिल्कुल। और लोगों से हम जानेंगे, आप युवा हैं, आप जो है बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? अस्पताल में जाते हुए। अस्पताल में जाते हैं। तो तेजस्वी जी की बात से आप सहमत हैं साफ तौर पे? यस। यस, मतलब जो है मंदिर पहले पीछे बनना चाहिए, पहले जो है एजुकेशन और शिक्षा, बेरोजगारी, जिस तरह से तमाम सारे जो है महंगाई बढ़ रही है इस पे काम होनी चाहिए, उसके बाद जो है मंदिर पे काम होना चाहिए। यस। क्या सही है ना? आगे जानता रहेगा तभी ना। आगे जनता रहेगा तभी जो है हॉस्पिटल भाई- सीधा सा बात बताते हैं, इंसान रहेगा तब ना मंदिर में घंटी बजेगा, इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? अगर मौलवी मौलाना नहीं रहेगा तो मस्जिद में अजान कौन देगा? ठीक है, इंसान ही नहीं रहेगा तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? ठीक है, तो पहले सबसे पहले एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये जरूरी है। मंदिर आस्था का चीज है, अपने जगह पे वो जरूरी है। ठीक अपने जगह पे है, वो आस्था को राजनीति से मत जोड़िए। सारे नेताओं से अपील करते हैं, आस्था के साथ मत खेलिए, उस पर रोटी मत सेकिए। ठीक है, उस पर रोटी सेकिएगा। जनता अब पहली वाली जनता नहीं रही, जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी ठीक है, क्या कहिएगा सर आप? मंदिर बनने से पहले काहे न तेजस्वी जी एको दिन कहे कि हाँ अस्पताल बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आज मंदिर का मुद्दा बन गया तो उनको आज अस्पताल दिखाई दे रहा है। वाह, पहले काहे नहीं चीजवा दिखाई दिया था अस्पताल वाला? कोर्ट ने फैसला दिया था ना राम मंदिर को। तेजस्वी कोर्ट जी को फैसला बोले तो- दिया था, लेकिन पहले तो जैसे कि उनको सत्ता में थे तो उनको पिताजी भी थे तो पहले से सोचना चाहिए था ना कि अस्पताल चाहिए, जरूरी है सबसे पहले। हाँ, तो आज चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, राम मंदिर हमारा बन रहा है तो अच्छा चुनावी मुद्दा बना सब मतलब साफ तौर पे कह रहा है कि बिहार में अगर कोई राज किए हैं तो नीतीश जी हैं या लालू जी हैं, इनका ही परिवार है जो राज किए हैं, लेकिन उस टाइम कहाँ थे इनका कहना है भाई जी का साफ तौर हाँ पे। सर। लेकिन आज अगर राम मंदिर बन रहे हैं तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? बता रहे हैं कि अब अस्पताल चाहिए और मंदिर के इसमें जोड़ रहे हैं। अस्पताल अलग है, मंदिर अलग है व्यवस्था। हाँ। लेकिन नहीं, उन्होंने ये कहा है साफ तौर पे अगर आप बीमार पड़ते हैं तो मंदिर जाते हैं पहले या फिर अस्पताल जाते हैं? अस्पताल जाते हैं पहले, हाँ। लेकिन मंदिर से इसको क्यों जोड़ा जाता है कि मंदिर क्यों जोड़ दिया कि अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? अच्छा, हाँ?
पहले तो उनको कहना चाहिए कि अस्पताल के लिए व्यवस्था करना चाहिए। अस्पताल के लिए व्यवस्था सर? करना चाहिए, तो मोदी जी से भी आप कहिएगा अस्पताल की व्यवस्था करना चाहिए। एकदम जरूर कहेंगे। जिस सारे तरह से जनता को जिस तरह से जो है राम मंदिर को लोग जो है फंडिंग किए हैं, या राम मंदिर जितने धूमधाम से बना रहे हैं, राम मंदिर में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, उसी तरह से जो अगर बिहार में या कहीं भी इंडिया में अगर उसी तरह का एक हॉस्पिटल बनाया जाए, एजुकेशन क्षेत्र में कोई भी कॉलेज बनाया जाए, तो लोगों को किस तरह से विकास होगा, यही बात कहे साफ तौर पे जो है तेजस्वी जी। आइए और लोग हम जानने का प्रयास कहेंगे। चाचा एक मिनट रुके ना। आप कह रहे थे कि तेजस्वी जी राजनीति कर रहे हैं, तो पहले आप कहाँ थे? अभी जो आप कह रहे हैं ये आपका मोदी जी क्या कर रहे हैं? रामलला के हाथ पकड़ के एक बच्चा के तरह चल रहे हैं। वो क्या 2024 का मुद्दा बना रहे हैं ना? समझे? पहले सुनिए सर, चाचा मेरी बात को सुनिए। आपने बोला, हमने कुछ नहीं बोला। चाचा आपने बोला, हमने एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी बात कुछ नहीं बोला, हमें आपका हस्तक्षेप नहीं किए, समझे? हम आपका आदर किए, सम्मान किए। लेकिन आप बताइए, हमारे रामलला, राम जी स्वयं भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान है, वो किसी को लाने से आ सकते हैं? कभी नहीं। सम्मान तो करेंगे ना। सुनिए ना, सम्मान करना मेरा काम है। हम क्या मेरी बात को सुनिए ना। 500 साल से टेंट में भगवान राम थे, पहले कहाँ तो जैसे सही। कि उनको कोई लाने का प्रयास किया, आज हमारे मोदी जी लाने का प्रयास किए, तो आज सब लोग को भगवान क्या कहते हैं कि हमको दम सोफा पर सुलाओ। भगवान तो खुद भगवान है भाई, उनको कहीं भी कर दो। भगवान क्या है? भगवान है तो कहीं भी रह सकते। भगवान को क्या जरूरत है? शंकर भगवान को जरूरत है? कोई भगवान को क्या जरूरत है? तो किसी धर्म को जरूरत नहीं पड़ेगा किसी चीज का। कोई भी धर्म जो है किसी आस्था पर टिका होता है, किसी भी धर्म। और ऐसा नहीं है कि मंदिर एक बन रहा है तो हॉस्पिटल ही बना है, मेदांता बना, एम्स बना। मेरे बिहार में हॉस्पिटल मेरे बिहार में कागज पे हॉस्पिटल बन जाता है। मेरे बिहार में लोग मर जाता है मोदी के राज में। मोदी जी के राज में कागज पे एम्स बना दिया जाता है हमारे बिहार में। ऐसे हाल किया जाता है बिहार के मोदी जी के राज में। मेदांता बना हुआ है, ये मंदिर तो बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। डेटा मंदिर चाहिए या अस्पताल? आप बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं, और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, मंदिर या अस्पताल? अस्पताल जाते हैं। तो मोदी जी, तेजस्वी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर को जो है इतना धूमधाम से बनाया जा रहा है, इतना अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, उसी तरह से अस्पताल और एजुकेशन बनाया जाता है, लोगों के हित में काम आता है। क्या मंदिर से काम आप लोग का नहीं है? है हाँ, काम तो है, ये पूजा पाठ दुनियादारी सब कुछ करते हैं। हाँ। तो मंदिर में मगर नहीं जाते हैं, मन में पूजा पाठ करते हैं। मन में पूजा पाठ करते हैं? हाँ, मंदिर में नहीं। मंदिर में नहीं करते? नहीं, मतलब मन में पूजा पाठ करते हैं। हाँ। मन है तो सब चीज है। मोदी जी क्या बोले हैं पता है ना? कि हम राम को लाए हैं, वो लाए हैं जी। राम को वो लाए हैं कि राम पहले से ही थे यहाँ पे। कितना हम लोग को ये झूठा बात ये करेंगे राम को हम लाए हैं? राम पहले से थे ना जी, क्यों वो लाए हैं राम जी? राम भगवान पहले से ही थे ना, कि वो अब आए हैं राम जी? बताइए, इतना क्यों धुलासा देते हैं? मोदी जी बोले हैं राम को हम लाए हैं। हाँ, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, है ना? जो हम राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। क्या है? आप इतना झुलाड़स क्यों? अब धर्म में देखिए, आप जीते हो, अच्छी बात है। आप धर्म पे आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे आप बात क्यों करते हो? आपको अगर बात करना है तो आप शिक्षा पे बात कीजिए, आप हॉस्पिटल पे बात कीजिए। आपको हम क्यों जिताते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पे जिताते हैं ना, कि आप इसको कम कीजिए, बेरोजगारी को भी दूर कीजिए, महंगाई थोड़ा हो रहा है उसको आप कम कीजिए। इसलिए ना आपको हम वोट देते हैं कि मंदिर और मस्जिद के लिए वोट देते हैं। मंदिर ही बना है तो मोदी जी से तो नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, तो हिंदू को भी मंदिर मिला और मुस्लिम को भी 5 एकड़ जमीन मिला ना जी। तो फिर हम लोग हिंदू क्यों पिट रहे हैं? वो लोग को भी 5 एकड़ जमीन मिला है, तो फिर हिंदू क्यों? 5 एकड़ मुस्लिम को भी मिला है ना, कि आप इसमें मस्जिद कुछ भी बना सकते हो। भैया एक बात बताते हैं, दुबई कंट्री किसका है? कौन रहते हैं सबसे ज्यादा? मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। और 14 फरवरी को वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन 14 फरवरी को। तो हर जगह पे मंदिर और मस्जिद पर और हिंदू मुस्लिम पर क्यों चुनाव सत्ता पर रोटी सेक रहे हैं भाई? बंद करिए ना, ये सब जुमला देना बंद कर दीजिए ना, लोगों के हित के लिए बात कीजिए ना। सारे नेताओं से अपील करते हैं, बार बार करते हैं, ठीक है। क्या आप जनता के लिए बात किए भाई? अगर आप लोग इस चुनाव में जनता के लिए आप जनता का मुख्य समस्या सामने लेके आइए ना। जनता का समस्या है पढ़ाई, जनता का सबसे बड़ा रोजगार, जो 2014 के बाद जो अभी हमारी तत्काल में जो सरकार है इस तरह से पिछड़ी हुई है, इस तरह से बेरोजगारी आगे हुई है। सबसे पहले आप बेरोजगारी की बात कीजिए ना, आप वैकेंसी निकालिए ना, आप इस सब मुद्दों पर बात कीजिए ना भाई। आप क्यों लटके हुए हैं?
हिंदू पर, मुस्लिम पर, पाकिस्तान पर, इसी पर रोटी सेकिएगा आप उभर के आइए ना भाई सामने। आपसे अपील करते हैं सारे नेताओं से, कोई एक नेता को टारगेट नहीं कर रहे हैं, सारे नेताओं से बोलते हैं भाई आप जनता को अब समझिए, अब जुमलाबाजी छोड़ दीजिए, अब लंबा लंबा फेंकना छोड़ दीजिए, ठीक है। आज सब बात जो भी पार्टी करती है, चाहे वो पनौती हो या पप्पू हो, इसे भी छोड़ दीजिए। कब तक हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे भाई? कब तक उसको पनौती बोलते रहेंगे? कब तक वो हमको पप्पू बोलते रहेगा? कब तक लड़ते रहेंगे? इस सबको छोड़ दीजिए भाई। आप जुमला जो दिए लोगों को, लोग वोट लेने का आपको तरीका आपको नहीं पता है, तो आपके चैनल से हम बताना चाहते हैं, वोट लेने का तरीका आप सीख लीजिए भाई। वोट लेने का तरीका नहीं होता है राम मंदिर, नहीं होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, नहीं होता है कश्मीर का मुद्दा, नहीं होता है 370। आप वोट लेना है, आपको आइए मैदान में, आपको सिखाते हैं। आप वोट लीजिए कि हमारे संसद, हमारे पार्टी की, मैं बीजेपी से हूँ, मेरे पार्टी अगर संसद आपके क्षेत्र से हैं तो आप संसद के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि आप जीत के जाएंगे यहाँ से 5 साल के लिए तो हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चे के रोजगार के लिए क्या होगा, हमारे रोजगार के लिए क्या होगा, मेरा अच्छा स्वास्थ्य, हमारा अच्छा इलाज होगा कि नहीं होगा, अच्छा सड़क हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिजली लाइट हमको मिलेगा कि नहीं। आप उस संसद से सवाल कीजिए, ठीक है, उसके बाद अपना मतदान कीजिए आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे किस तरह लोगों के अंदर जो है कहा जाए तो जागरूकता है, जागरूकता आ रहा है। तमाम लोग जो है किस तरह से मंदिर मस्जिद में लड़ना नहीं चाहते हैं, मंदिर मस्जिद में बंटना नहीं चाहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी खराब है, आरजेडी या लोजपा या कांग्रेस, किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं है, बल्कि ये जिक्र है कि आप स्वास्थ्य पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप जो है तमाम सारी योजनाएं पे बात कीजिए, हमारे पेट और रोटी और मकान पे बात कीजिए। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत